हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है और भीड़ बहुत ही कम। मतलब जैसे टॉप की ब्रांचेस की बात की, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इनके बारे में तो सभी को जानते हैं, बट इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जिनमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से 5 ऐसे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जिनमें आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और उसमें हम इस वीडियो में पूरा यह जानेंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम उस डिप्लोमा कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हमें देना पड़ेगा और कौन से टॉप के ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन करा सकते हो, और क्या सैलरी पैकेज होगा उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, 10th में क्या परसेंटेज आना चाहिए, वो इस वीडियो में पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को दोनों स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 ऐसे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन करा सकते हैं और कौन से वो टॉप के कॉलेजेस हैं, और हमारा एंट्रेंस एग्जाम किसके थ्रू होगा उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। ये आप आफ्टर 10 कर सकते हो, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आफ्टर 10 होना चाहिए मिनिमम। ये तीन ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और इस 3 ईयर में आपको मिनिमम 55% होने चाहिए 10th में, ठीक है। और नॉलेज की बात की जाए तो आप इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखोगे, मटेरियल्स के बारे में सीखोगे, एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में सीखोगे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन से टॉप ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन करा सकते हो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए, और कौन से वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे इन कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम आता है वो है दिल्ली CET। इसके थ्रू आप एग्जाम दे के एडमिशन करा सकते हो। दूसरा नंबर पे आता है हमारा NATA नाटा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा JEE मेंस। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा AP पॉलीसेट। और ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट हो गई, और इसके अलावा भी कुछ और भी है, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें इंडिया में, तो हमारा है पहला नाम आता है एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। दूसरा नाम हमारा एशियन कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक अलीगढ़। थर्ड नंबर पे हमारा आता है AMIE इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। चौथे नंबर पे हमारा जो कॉलेज आता है वो है APS पॉलिटेक्निक बेंगलुरु। और आखिरी जो हमारा टॉप के 5 कॉलेज में से नाम है वो है गौतम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ कोपारगांव, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसमें अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें कि आफ्टर 3 ईयर ऑफ कंप्लीशन हमें क्या क्या जॉब देखने को मिलेगा, तो उस पर भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे आप क्या पोजीशन देखने को मिलेगा वो है इमेज कलेक्टर। सेकेंड नंबर पे आप टेक्नीशियन बन सकते हो। थर्ड नंबर पे आप जूनियर आर्किटेक्चरर बन सकते हो। फोर्थ नंबर पे आप डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आप लास्ट में आप ये भी सुनेंगे सैलरी पैकेज आपका क्या होने वाला है इस डिप्लोमा कोर्स के बाद, तो आप मिनिमम 3 LPA से लेकर 18 LPA तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम दूसरे कोर्स के बारे में जानेंगे, और उसका जो नाम है वो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आप लोगों में से कई लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है। 10th के बाद आप कर सकते हो, और मिनिमम परसेंटेज 10th की बात की जाए तो 50% से स्टार्ट हो जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें अगर बेसिक नॉलेज की बात की जाए, आपको क्या जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो होगा एग्रीकल्चर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, और एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, खेती बाड़ी कैसे होती है, किन किन मौसम में होती है उसके बारे में जानना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में, इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर के बारे में आप जान सकते हो, दवाइयाँ के बारे में जान सकते हो, खाद के बारे में जान सकते हो। इसमें बहुत ही बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये तो हमने बात की कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो पहला एंट्रेंस एग्जाम जो इंडिया के अंदर में होता है वो है AP पॉलीसेट। सेकेंड में हमारा है TS पॉलीसेट। थर्ड नंबर में हमारा है ICAR AIEEA। ये हमारे इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम है एग्रीकल्चर के लिए, और ये स्टेट वाइज चेंज भी होता है। आपके स्टेट में भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होंगे, आप गूगल करके देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछो अपने स्टेट के बारे में। मैं कमेंट सेक्शन में आपको सेपरेट एक आंसर कर दूंगा कि आपके स्टेट में और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया के टॉप ऐसे कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट उन्हीं टॉप 3 कॉलेज में होते हैं। तो पहला जो हमारा नाम है वो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर में हमारा था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और थर्ड नंबर में जो हमारा था आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि है हैदराबाद में। अब चलिए हम जानते हैं इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है। हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हमें कौन कौन से डिजिग्नेशन किस किस पोस्ट पे देखने को मिलेंगे। तो पहला हमारा आता है इसमें अग्री मार्केटिंग एसोसिएट बन सकते हो,
एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट बन सकते हो, फार्म मैनेजर बन सकते हो, और डेयरी प्लांट मैनेजर बन सकते हो, आप एग्रीकल्चरल सेल्स कंसल्टेंट बन सकते हो, सेल्स ऑफिसर बन सकते हो, और भी कुछ इसमें आप बन सकते हो। मतलब एक वाइड एरिया ऑफ स्कोप इसमें आप लेके चलो कि बहुत दूर तक आपकी पोस्ट अलग अलग वाइड एरियाज में बदलती ही रहेंगी, ठीक है। और इसमें लास्ट टाइम हम सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी भी आपको एक अच्छा खासा रेंज देखने को मिलेगा। इसकी जो बेसिक स्टार्ट होती है वो 3 लाख LPA से लेकर 15 लाख LPA तक जाती है, और अगर आप कंट्री चेंज करते हो तो ये और भी बढ़ सकती है। जो हम तीसरे डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं तो वो हमारा है डिप्लोमा इन होम साइंस। ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, मिनिमम 10th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और 10th में मात्र 50% आपके होने चाहिए बस। और होम साइंस के अंदर में आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, किस किस फील्ड में आप पढ़ाई करोगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला आपका आता है बिल्डिंग हेल्दियर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, घर में जो हेल्दियर इक्विपमेंट्स यूज किया है तो उसके बारे में आप जानोगे। और करियर फूड प्रोसेसिंग में आपको बहुत अच्छा है, कहीं पे कैंटीन वगैरह में या कहीं पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको काम मिल सकता है हाउस होल्ड से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा वाइड है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनी में फूड प्रोसेसिंग का काम होता है, तो उस फील्ड में आपको जॉब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम हम जानेंगे वो है पहला CUET, दूसरा OUAT। CUET तो आप सभी जानते हो, और ये OUAT जो है वो है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये उड़ीसा में ही है, ठीक है। अब जानते हैं इससे रिलेटेड टॉप इंडिया में कौन कौन से कॉलेज हैं उसके बारे में। तो पहला नंबर हमारा था सावित्री पॉलिटेक्निक ऑफ वुमेन फरीदाबाद, दूसरा नंबर में हमारा आता है इंदिरा गांधी पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, थर्ड नंबर में हमारा आता है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, ठीक है। ये 3 इंडिया के टॉप कॉलेज हैं जो कराते हैं होम साइंस, डिप्लोमा इन होम साइंस कोर्सेज को, ठीक है। और इसमें फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, आपको कौन कौन सा डिजिग्नेशन देखने को मिलेगा, कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला आप क्या बन सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, जिसमें न्यूट्रिशन फूड में कितना अच्छा है नहीं है उस पर आप काम कर सकते हो, क्वालिटी कैसा है नहीं है उसके बारे में जान सकते हो। थर्ड नंबर में आप बन सकते हो टूर प्लानर और मैनेजर, फोर्थ नंबर में आप बन सकते हो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, और फिफ्थ नंबर में आप बन सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी जो सैलरी की बात करें तो 3 LPA से लेकर 12 LPA तक जाती है, और बहुत सारे जो डिजिग्नेशन है मैंने अभी आपको बताया आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि ये बहुत ही यूनिक डिप्लोमा कोर्सेज है, बहुत कम लोगों को पता है और बहुत वाइड रेंज इसमें है, लेकिन सभी लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में दौड़ते रहते हैं, यही लोग के बारे में सबको पता है। खैर आपको मैंने ये वीडियो बताया, ठीक है। अब हम लास्ट बात करने वाले अपना एक और जो डिप्लोमा कोर्स है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं हम अपने चौथे डिप्लोमा कोर्स के बारे में, वो कौन सा नाम है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो चौथा जो हमारा है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट मतलब क्या, कहीं भी पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, कोई सिंगर आ रहा है या बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसका मैनेजमेंट के लिए एक टीम होता है, उसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, क्योंकि इंडिया में कॉन्सर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपका स्कोप बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। फ्यूचर में भी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती रहेंगी और उसमें काम करने वाले लोग हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कोर्स होता है 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मिनिमम 50% होना चाहिए इसमें, इस कोर्स को करने के लिए। और जो अवेलेबल इंट्रांस एग्जाम है किसी भी कॉलेज में जाने के लिए इससे रिलेटेड, वो है NIEM, सेकेंड नंबर पे EMDI, थर्ड नंबर पे NAEMD, फोर्थ नंबर पे NINLEAD, ठीक है, ये 5वां नंबर का था। और इससे टॉप की जो कंपनी कॉलेजेस हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। पहला नंबर पे हमारा था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सेकेंड नंबर पे हमारा था ओरो यूनिवर्सिटी गुजरात, थर्ड नंबर पे हमारा था AAFT नोएडा, और फोर्थ नंबर पे आता है NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर। फ्यूचर स्कोप के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि आप इस इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को करने के बाद किस किस डिजिग्नेशन में आपको पोस्ट मिलेगा। तो पहला है हमारा इवेंट अकाउंटेंट कोऑर्डिनेटर, सेकंड नंबर हमारा है इवेंट अकाउंट्स मैनेजर, थर्ड नंबर मार्केटिंग कंपेन मैनेजर। मतलब सब कोऑर्डिनेटर मैनेजर के ही पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें मेन रीज़न ये है स्कोप ज़्यादा होने का कि इंडिया में कॉन्सर्ट वगैरह होते ही रहते हैं, ठीक है, और ये कभी बंद नहीं होने वाला है, और काफ़ी लोगों को पता नहीं कि इससे रिलेटेड कोर्स भी होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए तो आप इन कॉलेजेस में इस इंटरेस्ट को जो इंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया उसके थ्रू आप एग्ज़ाम लिखिए, और एग्ज़ाम को ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और आप एडमिशन लीजिए, आप अपना पैशन को फॉलो कीजिए और इन कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। और इसमें लास्ट में बताते हैं सैलरी क्या होने वाली है। तो सैलरी हमारा 3 LPA से लेकर 15 LPA तक, मतलब मिनिमम 3 लाख से लेकर 15 लाख मैक्सिमम तक आपका ये पे स्केल होने वाला है इस फील्ड में।
तो चलिए अभी अब तक हम लोग 4 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जान चुके हैं और ये आखिरी है 5वां नंबर। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं डिप्लोमा इन योगा की। योगा तो इसका नाम हम सभी ने सुना, पर इसमें भी डिप्लोमा कोर्स होता है और इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। भले हम और आप इसमें उसका मजाक उड़ाते हैं कि योगा में डिप्लोमा क्यों करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, बट एक्चुअल में ना बड़ा करने के लिए कोई ब्रांच बड़ा नहीं होता है। जैसा बोले ना मैकेनिकल करके फोड़ दूंगा, इलेक्ट्रिकल करके फोड़ दूंगा, सिविल करके फोड़ दूंगा, बट लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इन सब ब्रांचेस को चूज करते हैं। तो आप में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए जो कंपनी आपको सिलेक्ट करे, जिसमें आपको बोले ना मेरा भी भीड़ कम होनी चाहिए ताकि जॉब आपको इजीली मिल पाए। तो इसके लिए हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो भी 10th, और परसेंटेज की बात करें तो 45% मिनिमम होनी चाहिए। और एंट्रेंस एग्जाम 2 होते हैं इसमें, CUET और सेकेंड नंबर हमारा KIIT ये 2 एंट्रेंस एग्जाम है। टॉप इंडिया के 3 कॉलेज की बात करें इसमें तो पहला हमारा नाम आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पर आता है भारतीय विद्यापीठ जो पुणे में है, और थर्ड नंबर हमारा आता है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। और भी अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉलेज हैं, लेकिन ये टॉप इंडिया के 3 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें डिप्लोमा इन योगा कराया जाता है। इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, आपको ये कोर्स करने के बाद क्या क्या डिजिग्नेशन देखने को मिलेगा, पोस्ट देखने को मिलेगा। पहला नंबर हमारा यह है, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, योगा कंसल्टेंट बन सकते हो और योगा स्पेशलिस्ट बन सकते हो। सैलरी की बात करें तो मिनिमम 2 लाख से लेकर 10 लाख तक LP आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो। और ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग है, हर स्टेट वाइज अलग अलग पेमेंट स्केल मिलता है। तो आई होप ये 5 जो डिप्लोमा कोर्सेज मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं 5 ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज यूनिक लाने वाला हूँ जिसके बारे में आप सभी को पता नहीं है। फ्यूचर में स्कोप ज़्यादा है और भीड़ बहुत ही कम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।